ओम नमः सिद्धम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। अपने स्वरूप और स्वभाव के लक्ष्य से निशंकता से स्व पर के यथार्थ श्रद्धांत से जीवन में निर्भयता आनी और उस निर्भयता के आश्रय से निसंगता का आना। प्रारंभिक भूमिका में सभी के संग रहते हुए भी निसंग रहना और सभी के संग से छूटकर असंगता का पुरुषार्थ करना। अब निसंग और असंग दो शब्द हैं, एक व्यवहार की अपेक्षा से है और एक निश्चय की अपेक्षा से है। परद्रव्य प्रभावों से छूटकर स्वद्रव्य स्वभाव में आने का पुरुषार्थ का नाम है निसंगता, क्योंकि यहाँ तक क्रिया है, भाव है, और जब भावों का भी अभाव होकर जीव अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होता है, शुद्धोपयोग, उस शुद्धोपयोग को असंग दशा कहने में आता है, जो सिद्ध परमात्मा का स्वरूप है, स्वभाव है। इसमें एक स्तुति बताई है निसंगताए वसी जेनो अमूल गुण छे। निसंगता वसी जेनो अमूल गुण छे। हाँ, यहाँ हम निसंगता नहीं असंगता कह रहे हैं। निसंगता असंगता निसंग यानी संग से रहित होना। तो यहाँ कहीं ना कहीं पर का लक्ष्य आया, भगवान के लिए बताए। हाँ, तो परमात्मा निसंग नहीं, परमात्मा सिद्ध परमात्मा का स्वरूप असंग कहा है। जिसने कभी किसी का संग किया ही नहीं तो किससे संग छोड़े? अरिहंत परमात्मा में भी नहीं। अरिहंत परमात्मा का है अभी। हाँ, ये श्रुति अरिहंत। हाँ, अभी हमारे स्वभाव की चर्चा चल रही है कि जो स्वभाव परमात्मा सिद्ध परमात्मा का है, जिसको अरहंत परमात्मा ने पर्याय में प्रकट किया है परिपूर्णता से, परंतु वो अभी संपूर्णतः असंग नहीं है। निश्चय की अपेक्षा से तो असंग है, लेकिन अभी बाहर जो दिखाई दे रहा है ना, देशना दे रहे हैं आदि, विहार आदि कर रहे हैं, उनके प्रतिहार्य आदि दिखाई दे रही है, जो सारी उनकी क्रिया दिखाई दे रही है, उससे भी वो निसंग है और साथ में असंग है। संग भी है, निसंग भी है। हाँ, क्योंकि असंग आत्मा का सिद्ध परमात्मा का मूल स्वरूप है। निसंग उसे कहा जाए जिसने कभी किसी का संग किया हो तो उससे छूटना है। तो जीव ने पर्याय में पर का संग किया था, मैं मेरापना किया था ना, और हो रहा है। अब श्रद्धा क्या होगी? मैंने आज दिन तक किसी का संग किया ही नहीं, कर ही नहीं सकता, मैं असंग स्वभावी हूँ। और जो अपनी असंग स्वभाव में आता है, असंग, संग जिसका कभी हुआ ही नहीं, नी में विरोध आ गया, अ में विरोध नहीं है, वैसे अपेक्षा से विरोध है, संग और असंग, सिर्फ एक थोड़ी सूक्ष्मता को बताने की अपेक्षा से यहाँ प्रयास किया जा रहा है। श्रद्धान का विषय क्या होगा? व्यवहार का विषय होगा मुझे संग से रहित होना है, यानी परद्रव्य प्रभाव, ये पर्याय जो पर का संग कर रही है, जो उपयोग पर रूप परिणमित हो रहा है, अब निश्चय कहेगा हो ही नहीं रहा है, यहाँ विरोधाभास आएगा। द्रव्यानुयोग की परिभाषा अलग होगी, चरणानुयोग करणानुयोग की परिभाषा अलग होगी, तीनों की भाषा अलग अलग। हाँ, अब जीव ने क्या है, चरणानुयोग करणानुयोग को पकड़ लिया, और जो सम्यक दर्शन का विषय श्रद्धान है उसकी पकड़ नहीं कर पा रहा है। मैं असंग स्वभावी हूँ, परंतु भूल से, मिथ्यात्व की वजह से, अज्ञान दशा की वजह से, चारित्र मोह के उदय से, सम्यक दृष्टि के भी, क्योंकि सम्यक दृष्टि भी अभी असंग हुआ नहीं है,
मुनिराज भी अभी असंग पूर्णता हुए नहीं है, निसंग हो गए। अब असंग यानी अपनी स्वरूप की लीनता, आत्मलीनता, आत्मरमणता, अर्थात जहाँ शुक्ल ध्यान आता है वो असंग दशा है। और वो असंग दशा केवल ज्ञान से लेकर अंत तक परमानेंट रहती है, और ये स्वभाव है। निगोद भी असंग ही है। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय दियो जीव आत्मा तो असंग ही है। ये शुद्ध श्रद्धा की अपेक्षा से। आज गाथा अष्टक 18 लेंगे। अनात्म प्रशंसा। गाथा पहली। गुणैर्यदि न पूर्णोसि कृतमात्म प्रशंसया, गुणैरैवासि पूर्णचेत कृतमात्म प्रशंसया। यदि तू गुणों से हीन है तो निज प्रशंसा क्यों करे, यदि तू गुणों से पूर्ण है तो निज प्रशंसा क्यों करे। निज गुण प्रशंसा योग्य ना एक आत्म साधक के लिए, करता नहीं गुणगान अपना आत्म अमृत रस पिए। यदि तू गुणों से पूर्ण नहीं है तो फिर क्यों अपनी प्रशंसा करता है, और यदि तू गुणों से पूर्ण ही है तो अपनी प्रशंसा से क्या लाभ। जब तू असंग ही है, परिपूर्ण तत्व है, शुद्ध बुद्ध स्वयं ज्योति सुखधाम है, स्वीकार कर। किसके सामने प्रशंसा करनी, किसकी प्रशंसा करनी। अष्टक है अनात्म प्रशंसा। आत्मा की प्रशंसा, स्वयं की प्रशंसा हो नहीं सकती। अनुमोदना हो सकती है, श्रद्धान हो सकता है, अनुमोदना हो सकती है। खुद की कर सकते, दूसरे की कर सकते हैं। किसकी प्रशंसा करें, दूसरे की कर सकते हैं। दूसरे की प्रशंसा भी किसे कहा नहीं, देखो, प्रशंसा सिर्फ और सिर्फ व्यवहार से भी गुणों की होती है। गुण, हाँ, गुण की बात कर रहे हैं। और गुण अर्थात बाहर के नहीं, भीतर की बात कर रहे हैं, भीतर के। हाँ। और सिर्फ गुणगान पंच परमेष्ठी के होते हैं, व्यक्ति के नहीं होते, व्यक्ति के नहीं होते हैं। और पंच परमेष्ठी भी आत्मा का स्वरूप है, इसलिए आत्मा का गुणगान करना ये व्यवहार है। तो हरिन परमात्मा गुण गा सकते हैं। देखो, समयसार जी की एक गाथा आती है, जिसने अरहंत परमात्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जान लिया। ये उनकी प्रशंसा कि परमात्मा एक द्रव्य है, उनके अनंत गुण हैं, वो असंख्य प्रदेशी हैं, उनके एक एक प्रदेश में अनंत गुण हैं, उनकी उत्पादव्यय होने वाली पर्याय हैं, और वो हर क्षण हर समय अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन है। ये हुआ उनका गुणगान। सिद्ध तो असंग है, अरहंत परमात्मा निसंग है 100%। और भावलिंगी मुनिराज, तीसरा पद पंच परमेष्ठी का, यानी साधु पद। आचार्य उपाध है कि यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, ये तो एक पद है व्यवस्था के लिए। इसलिए मंगल, उत्तम और शरणा में 3 पद बताए। भगवान आता मुझे पूछना था। हाँ बोलिए। हाँ, कह रहे हैं कि यदि तू गुणों से पूर्ण नहीं है तो प्रशंसा किसकी करता है, और गुणों से पूर्ण है तो अपनी प्रशंसा से तुझे क्या लाभ है। तू तो अपने भीतर आ जा और शरीर से क्रिया नहीं है, स्थिर हो जा। शरीर से क्रिया नहीं है तो मन से है, आत्मा से। तो यही बताए ना, हाँ। शरीर की क्रिया, मनोचन काया की क्रिया उदयागत है, कर्माधीन है। और मेरी क्रिया देखना, जानना, परद्रव्य प्रभावों से उपयोग हटाकर अपने स्वरूप स्वभाव में लीन होने का पुरुषार्थ करना, ये मेरी क्रिया है। तो मैं मेरी क्रिया करूँ ना। ये भूखा रहे, कष्ट होए, ये होए, इसका उदय ये जाने, फिर उनको परिशह उपसर्ग होंगे, वहाँ आत्मा के लक्ष्य से सहन होंगे। करेंगे नहीं, वो करने बैठेंगे नहीं। आज मुझे आतापना लेनी है,
वो ऐसे आत्मरमणता में बैठेंगे जहाँ बैठे हैं। सुबह बैठे थे तो छाँव थी, दोपहर को बैठे तो धूप आई, 45-50 डिग्री की गर्मी है तो भी वहाँ से वो हिलेंगे नहीं, और शीत है तो भी वहाँ से हिलेंगे नहीं। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग देश नहीं मन में। जहाँ ना इष्ट है न कोई अनिष्ट है, न कोई अपना है न कोई पराया है, कुछ भी नहीं है। जहाँ मात्र अपने अस्तित्व का होने पने का स्वीकार भाव है, ये मुनि दशा, और वहाँ तक हमें पहुँचना है। गाथा दूसरी। श्रेयो द्रुमस्य मूलानि सोत्कर्षाम्भः प्रवाहताः, पुण्यानि प्रकटीकुर्वन् फलं किं समव्याप्स्यसि। कल्याण रूपी वृक्ष कीवर पुण्य रूपी जड़ कहे, सोत्कर्ष रूपी जल बहा क्यों जड़ प्रगट करता सही। जिस वृक्ष की जड़ प्रगट हो जाती न फल उसमें लगे, जड़ पुण्य रूपी प्रगट हो तो कैसे निज आत्म जगे। देखो पुण्य की परिभाषा बता दी। ये पुण्यानुबंधी पुण्य में जो रचे पचे हैं बाहर के, उन्हें कभी आत्मस्वरूप प्रकट नहीं होगा। कल्याण रूप वृक्ष की पुण्य रूप जड़ को तो आत्म प्रशंसा रूप पानी के प्रवाह से उघाड़ रहा है। ऐसा करने से तुझे क्या लाभ होगा। जो पुण्य रूपी जड़ मिली है बाहर, उसे तू आत्म प्रशंसा रूप पानी के प्रवाह से उघाड़ रहा है, जो बह रही है। ये कल्याण रूपी वृक्ष की पुण्य रूपी जड़ जड़ता को प्रकट करके तू जल जैसे क्यों बहा रहा है, ये बता रहे हैं। हाँ, पुण्य से जो मिला उसका यदि तू उपयोग करता है तो तू उस पुण्य का नाश कर रहा है और साथ में पाप का बंध कर रहा है। अब कोई कहें कि पुण्य के उदय से मिला और पुण्य में लगाया, क्या मिला? लक्ष्मी मिली, धन मिला, वैभव मिला, और कुछ मिला। क्या पुण्य के उदय से ये मिलना अध्यात्म कहता है? तो कहा नहीं। अध्यात्म तो कहता है कि बाहर की कोई भी वस्तु मिले या न मिले, सुख सुविधाएं मिले या न मिले, जिसे सच्चा धर्म मिला उसको पुण्य का उदय है। सच्चा यथार्थ परमार्थ धर्म मिला। अब ये परमार्थ धर्म मिलने के बाद भी जो उसे बहा रहा है बाहर, अर्थात जो आत्मा का लक्ष्य नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जिस जाति का अब तू वृक्ष लगाएगा, जड़ की क्रिया में यदि धर्म मानेगा, जड़ की क्रिया में रचा पचा रहेगा, तो फल भी तुझे जड़ रूप ही मिलेगा। क्योंकि कहते हैं जैसा बीज बोएगा वैसा फल मिलेगा। तो जड़ का बीज बोएगा पुण्य के नाम पर भी, तो सुख सुविधाएं मिलेगी, राजा बन जाएगा, चक्रवर्ती बन जाएगा, अंबानी बन जाएगा, आदि आदि बन जाएगा। और देखो आगे बताएंगे, गाथा तीसरी। आलंबिता हिताय स्युः परै स्वगुण रश्मयः, अहो स्वयं गृहीता स्युः पातयन्ति भवो दधौ। निज गुण ग्रहण जो अन्य नर करता भवो दधिको तीरे, लेकिन मनुन निज गुण ग्रहे तो चक्र भव में ही फिरे। गुण रश्मिया नर पकड़ कर भव कूप से जावे निकल, पर रश्मिया जो स्वयं पकड़े डूबता भव कूप मल। दूसरे लोग जब तुम्हारी गुणरूप रश्मियाँ प्राप्त करते हैं तो इसमें उनका हित होता है, पर आश्चर्य तो यह है
कि यदि उन्हीं अपने गुणों की रश्मियों को तुम स्वयं पकड़ते हो तो भवसागर में डुबो देती हैं वे रश्मियाँ। रश्मियों में रश्मियाँ किसे कहा? किरण। किरणें। तो सब क्यों उसको पकड़ने की? अपने गुणों को, अब यहाँ यही बात बता रहे हैं, स्वयं की प्रशंसा और अन्य की निंदा। सगुण रस। हाँ, और पहले बताया रश्मय, दूसरे के गुणों को ग्रहण, हम्म। यानी दूसरे लोग जब तुम्हारी रश्मियाँ प्राप्त करते तो उनका हित होता है, और यदि मैं पंच परमेष्ठि के गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करूँगा तो मेरा हित होगा। अब उल्टा लेना यहाँ। और अपने गुणों की रश्मियों को, यानी अब यहाँ व्यवहार की अपेक्षा से कथन है, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैंने ऐसा किया, धर्म के नाम पर भी मैंने इतना तप किया, मैंने इतना ऐसा किया, यानी संसार में जो मैं मेरा अपना है वो पाप का बंध कराने वाला है, और पुण्य में मैं मेरा अपना है वो पुण्य का बंध कराने वाला है। एक लोहे की बीड़ी, एक सोने की बीड़ी, दोनों भवसागर में डुबोने वाली है, ये यहाँ कह रहे हैं। अपने स्वभाव के गुणों की प्रशंसा, और प्रशंसा करनी नहीं पड़ती है, प्रशंसा करना ये सबसे बड़ा दोष है। गुणग्राही बनो कहा, ग्राही। और गुण दो होते हैं, एक व्यवहार के गुण और एक निश्चय के गुण। व्यवहार के गुणग्राही बनना ये व्यवहार हुआ, लेकिन स्वभाव के गुणग्राही बनना ये मोक्ष मार्ग हुआ। बहुत बढ़िया, जय जयकार। तो दोनों बात को यथार्थ, और हर जगह व्यवहार निश्चय को यथार्थ रूप से समझने का प्रयास करना है। हाँ, गाथा 4 में बताते हैं, उच्चत्व दृष्टि दोषोत्थ स्वोत्कर्ष ज्वर शांतिकम पूर्व पुरुष सिंहेभ्यो भृशम नीचत्व भावनम। जो हो गए हैं पूर्व में वर सिंह सम आचार्यवर, तुलना करूं क्या तुच्छ मैं लघु दीप वेर विद्योत कर। उच्चत्व दृष्टि से जगे अभिमान रूपी ज्वर यदा, मैं निम्न हूँ यह जर विनाशक भावना भाव सदा। यहाँ कह रहे हैं उच्चत्व दृष्टि से दोष से मन में जो अभिमान रूप ज्वर पैदा हुआ है, उसकी शांति के लिए ऐसी भावना भानी चाहिए कि पूर्व में अनेक महापुरुष सिंह रूप हुए हैं, मैं उन सबसे न्यून अर्थात छोटा हूँ। अपने आप को अल्प मानना ये भी एक गुण है व्यवहार की अपेक्षा से। निश्चय से मैं परिपूर्ण हूँ, लेकिन अभी बाहर कुछ छोटे मोटे गुण आ जाएं, कुछ अच्छा ज्ञान हो जाए, कोई थोड़ी बहुत अच्छी दशा हो जाए, और इस ऐसे उच्चत्व दृष्टि के दोष से, ये दोष है, इसलिए कहा जब तक केवल ज्ञान न हो जाए तब तक अपने आप को ज्ञानी न माने। लक्ष्य क्या है? केवल ज्ञान। ये भी व्यवहार की अपेक्षा से। मक्खन तो दे रहे हैं भगवान आत्मा, हाँ, पर पचाना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, इसलिए इस अपेक्षा से ये देखना है कि जब तक केवल ज्ञान पर्याय में प्रकट नहीं होता तब तक मैं अभी बहुत निचले स्तर पर हूँ। ये दृष्टि व्यवहार की अपेक्षा से न्यून दृष्टि कही है। नहीं तो अपने आप को कुछ ज्ञानी विद्वान पंडित मान लेगा, मैंने ऐसा करता हूँ, मैं इतने परीक्षाओं पर स्वर्ग सहन करता हूँ, मैं इतना भूखा रहता हूँ। ये सारे दोष है। मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं करता भुगता हूँ ही नहीं।
परद्रव्य प्रभाव का परिणमन मेरा नहीं। इस श्रद्धान के साथ जब तक केवल ज्ञान प्रकट न हो तब तक उस रूप आगे बढ़ने का यथार्थ प्रयास और पुरुषार्थ करना है। तो मिथ्यात्व हुआ ना। हाँ, मैं ये करता, मैंने तो वो यही किया, तो मैंने कह रहे हैं वो ना, किया, अपने शरीर और आत्मा को जिसे एक मान पर लिया। में मेरापना है वो पर के परिणामों से अपने आप को उच्च मान लेता है शरीर और फिर उसमें मैं मेरापना कर दिया। एक मान रहे हो ना। हाँ, और ये मैं मेरापना सबसे बड़ा दोष है। गाथा 5। शरीर रूप लावण्य ग्रामा राम धनादिभिः उत्कर्षः परपर्याये छिदानंद घनस्य कः। तू ज्ञान से परिपूर्ण है आनंद घन भरपूर है निज चेतना में भान का प्रमुदित प्रकाशित नूर है। फिर रूप का लावण्य का धन गाम बाग पर्याय का आनंद घन तू क्यों करे अभिमान अस्थिर आय का। ऊपर चौथी गाथा का यहाँ जवाब दिया है कि जो ज्ञानानंद से भरपूर है, कौन? मैं भगवान आत्मा, अनंत चतुष्टय से परिपूर्ण तत्व, एक चैतन्य का ज्ञान मात्र का घनपिंड, अगुरु लघु स्वभाव वाला, जिसमें से कभी कुछ गया नहीं, जिसमें से कुछ आने की जिसमें जरूरत नहीं, ऐसे त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति वाला, ऐसा मैं आत्मा हूँ। अब मुझे शरीर के रूप, लावण्य, गांव, बगीचा, धन आदि पर पर्यायों का अभिमान क्यों? अर्थात जिसे अपने ज्ञानानंद से भरपूर स्वरूप और स्वभाव का लक्ष्य हो गया, दृष्टि हो गई, श्रद्धान हो गया, ऐसा जीव परद्रव्य प्रभावों में, पर पर्यायों में अभिमान क्यों करेगा? अर्थात कभी नहीं करेगा, उसका होगा ही नहीं। और हो जाए तो तुरंत वहाँ से दृष्टि हटाकर फिर स्वभाव में आने का प्रयास और पुरुषार्थ करेगा, गुणस्थानक की भूमिका के अनुसार। गाथा 6। शुद्धः प्रत्यात्म साम्येन पर्यायः परिभावितः अशुद्धश्चापकृष्टवान्नोत्कर्षाय महामुने। हर आत्म में नय दृष्टि से पर्याय शुद्ध समान है, होते हैं तुच्छ विभावयुत पर्याय ऐसा ज्ञान है। ऐसा परम शुभ ज्ञान जिन मुनिराज को होता यदा, पर्याय पर अभिमान उनको नहीं होता है कदा। शुद्ध नय की दृष्टि से हर आत्मा के शुद्ध पर्याय एक समान है। शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से सभी जीव सिद्ध समान कहा, अर्थात हर जीव की हर पर्याय जो उत्पाद व्यय हो रही है वह शुद्ध और शुद्ध ही हो रही है, एक समान है, निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा तक। ये श्रद्धान का विषय, ये शुद्ध निश्चय नय का विषय, क्योंकि शुद्ध निश्चय नय का विषय सिर्फ श्रद्धान के लिए है। अब पर्याय की अपेक्षा से कहेंगे तो अशुद्ध विभाव पर्याय जो निकृष्ट अर्थात तुच्छ होने से उनके कारण महामुनि अभिमान नहीं करते। अपने शुद्धोपयोग और शुक्ल ध्यान के अलावा, अर्थात अभी यदि देखें तो 6, 7वें गुणस्थानक में झोला खाने वाले महामुनिराज, जिन्हें शुद्ध नय की दृष्टि हो गई है, जो निरंतर अपनी आत्मा को शुद्ध और शुद्ध ही देख रहे हैं, मान रहे हैं, उसी में लीन होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, और पर में जब दृष्टि जाती है तो सभी को शुद्ध पर्याय रूप परमात्मा स्वरूप ही देखते हैं। दोनों काम, बहुत जने कहते हैं कि पर को परमात्मा देखने से क्या हमारी पर्याय शुद्ध नहीं होती है, तो नहीं,
पर को परमात्मा रूप देखना ये अशुद्ध पर्याय है, और स्वयं को परमात्मा रूप देखना, शुद्ध स्वरूप रूप देखना ये शुद्ध पर्याय है। इसलिए ऐसे महामुनिराज अपने उस विभाव रूप पररूप परिणमन को, जो निकृष्ट है, तुच्छ होने से वहाँ अभिमान नहीं करते, दृष्टि नहीं करते, उसमें मैं मेरापना नहीं करते, उसका अपने आप को कर्ता भोक्ता नहीं मानते। आगे गाथा 7। क्षोभम गच्छन् समुद्रोऽपि सोत्कर्ष पवनेरिताः गुणौघान बुद्बुदीकृत्य विनाशयसि किं मुदा। उत्कर्ष रूपी पवन प्रेरित क्षोभ सागर भी लहरादि से निज शक्ति क्षमता का विनाश सदा रहे। त्यों आत्म गुण गण क्यों विनाशे, हे मुनज अभिमान कर। सोत्कर्ष महिमा योग्य ना तू, सोच चेतन चेत कर। छठे में किसका अभिमान नहीं करना वह बताया, और 7वें में किसका अभिमान करना वह बताया। अर्थात पर का अभिमान नहीं करना। अब 7वें में कह रहे हैं, मर्यादा युक्त होने पर भी कभी कभी पवन के कारण समुद्र में भी ज्वार भाटे आते हैं। उसी प्रकार तू अपने आत्म गुणों का व्यर्थ में विनाश क्यों करता है। ये बाहर में अभिमान करके, परद्रव्य पर भावों में मैं मेरापना करके, उसका पर का कर्ता भोक्ता बनकर अपने आत्म गुणों का व्यर्थ में विनाश क्यों कर रहा है। ये तेरा स्वरूप नहीं है, तेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए हे भव्य, जल्द से जल्द परद्रव्य पर भावों से हटकर अपने स्वरूप और स्वभाव की साधना में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ कर। यह अनात्म भावना की अपेक्षा से यहाँ बता रहे। ये बाहर का सारा अनात्म दशा है, आत्म दशा नहीं है। अंतिम गाथा में कहते हैं, निरपेक्षा नवच्छिन्नानंत चिन्मात्रमूर्तयः योगिनो गलितोत्कर्षापकर्षा न कल्पनाः। उत्कर्ष की अपकर्ष की अतिकल्पना से हीन है, उन योगियों के चित्त में चिद मात्र भजती बीन है। निरपेक्ष एव छिन्न है वह अनंत ऐसा ज्ञान है, वे योगी राज बने तदा चिन्ह मात्र मूर्ति समान है। जिनका स्वरूप निरपेक्ष से युक्त अर्थात अपेक्षा रहित ज्ञानमय है। किनका? चौथे गुण स्थानक से लेके आगे बढ़ने वाले जीवों का। और उत्कर्ष तथा अपकर्ष की कल्पनाएं जिनकी गल गई है अर्थात समाप्त हो गई है, ऐसे योगी होते हैं। परमार्थ योगी और व्यवहार योगी, बाहर मन वचन काया के क्रिया को करने वाले योगी, उसको साधने वाले योगी। योग अर्थात जोड़ना, वो मिथ्या दृष्टि। और स्वयं के योगों को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से जुड़ने वाले महायोगी, जो स्वयं से स्वयं को जोड़ना चाह रहे हैं, जुड़ते हैं। उनके उत्कर्ष या अपकर्ष की कल्पनाएं भी गल गई हैं ना, क्योंकि अगुरु लघु स्वभाव है, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। किसका ग्रहण करूं, किसका त्याग करूं, कौन ऊंचा कौन नीचा, कौन इष्ट कौन अनिष्ट, ये सारी कल्पनाएं जिनकी जड़ मूल से गल गई है। किसका मान और किसका अपमान, क्योंकि उन योगियों ने अपने निरपेक्ष अर्थात अपेक्षा रहित ज्ञानमय स्वरूप का, स्वभाव का श्रद्धान कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, और उसी में ही निरंतर
एकत्व ममत्व करके अपने स्वरूप और स्वभाव का कर्ता भोक्ता बनकर उसकी ही ओर आगे बढ़ने का यथार्थ प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। जिनका परद्रव्य प्रभाव से मैं मेरापना हट गया है या हट रहा है, ऐसे जीवों की चर्चा यहाँ चल रही है। इसलिए 18वां अधिकार अनात्म प्रशंसा। आत्मा से जो भिन्न है, चाहे देवगुरु शास्त्र की भी क्यों न हो, अंत में हाँ उनकी प्रशंसा व्यवहार से होती है, लेकिन उस प्रशंसा को, उसके गुणगान को जो पररूप मानते हैं, तो अन्य की प्रशंसा में क्यों अटकेंगे? बिल्कुल नहीं अटकेंगे। ऐसा नहीं कहा कि पंच परमेष्ठी की गुणगान छोड़ते हैं और अन्य की गुणगान करने में लग जाते हैं। वहाँ अशुभ से तो हट ही गए हैं, लेकिन शुभ अर्थात देवगुरु शास्त्र की भी प्रशंसा से हटकर जो अनात्म प्रशंसा है, वहाँ से हटकर एकमात्र निरपेक्ष ऐसे अपने स्वरूप और स्वभाव की, अपने अनंत गुणों की प्रशंसा करके उसी में लीन होने का यथार्थ प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे जीवों की यहाँ चर्चा चल रही है, और ऐसे जीवों की चर्चा सुनकर पढ़कर उसमें भी न अटक कर, चर्चा में न अटक कर चर्या में अपने को पदार्पण करने का यथार्थ प्रयास और पुरुषार्थ करना है। हर जीव इस बात को सुनकर समझकर परद्रव्य प्रभावों से मैं मेरापना अर्थात अनात्म प्रशंसा से छूटकर एकमात्र आत्मा की प्रशंसा अर्थात अपने स्वरूप और स्वभाव का आश्रय करके उसी में लीन होने का यथार्थ प्रयास और पुरुषार्थ करें, और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करके इस मनुष्य भोग को सफल बनाएं। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान उर पाऊँ पद निर्वाण। श्री जिनवाणी जिनवरवाणी जग जीवों को सुखदानी, मोह विनाशक तत्व प्रकाशक भविक जनों के मन आनी। पूर्ण ज्ञान के महासिंधु से रत्नत्रय के रत्न मिले, ज्ञान भानु का उदय हुआ है, भव्य के ही कमल खिले। मोह मान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया, सुनय जगाती कुनय भगाती, स्यादवाद का मार्ग दिया। वस्तु स्वरूप यथार्थ बताया, बतलाया निज आत्म राम। धन्य धन्य जिनवाणी माता, शत शत वंदन सतत प्रणाम। शत शत वंदन सतत प्रणाम। शत शत वंदन सतत प्रणाम। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ओम नमः सिद्धम।